my god! Wow! Oh my god! इस सीरीज़ का ना ये लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे के एपिसोड अभी तक आए ही नहीं है। इसके कम से कम 447 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने कर दिए हैं इस चैप्टर को मिलाकर, आई मीन इस एपिसोड को मिलाकर। आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड में, अगर नहीं भी पता तो मैं थोड़ा कुछ रिकैप बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे के पास में ना फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं जो कि इन लोगों ने पता है लिंजी की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई होती हैं। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मॉम क्या आप चाहती हैं कि आप लिंजी के साथ साइन वगैरह कर लें। अब ये बात सुनने के बाद ना जो आंटी होती है ना इसकी मॉम, जो कि कह रही होती है क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। अब आंटी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है नहीं नहीं मॉम, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मैंने सुनने में आया कि जो लिंजी है ना वो अपना खुद का स्टूडियो ओपन करना चाहती है। मैंने उसके एजेंट से जो है इसके बारे में बातचीत, हमारे लोगों ने उसके बारे में बातचीत सुनी थी। अब आंटी कह रही होती है कि ओह इंटरेस्टिंग, एक अच्छा खासा अपोनेंट मिल गया हमें। अब वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन मॉम आपको ना उसे केयरफुली डील करना पड़ेगा, आपको पता है क्या, उन्होंने पता है हमारे अंकल को भी निपटा दिया। अब यहाँ हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है ना वो कह रही होती है तुम अंकल से मेरे को कंपेयर कर रहे हो। मेरा मानना है ना कि जो अंकल है ना वो एक नंबर के बेवकूफ़ है तुम्हारे वाले, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि तुम इन फ्यूचर में ना उससे मिलोगे भी नहीं, नहीं तो भाई भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो बंदा मान जाता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मॉम मैं समझ गया। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं दोनों तीनों जो गर्ल्स गैंग होती हैं वो बैठी हुई होती हैं। अब यहाँ पे ना लेना हो कह रही होती है कि हमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है, वीवो पे अकाउंट वगैरह बना दिया है, सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं, बस हम आशा करते हैं कि जो एनान स्टूडियो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब ये सारी बातें जानने के बाद ना जो ये लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि यार वो सब तो ठीक है, तुम लोग नाम क्या सोचने वाले हो, एनान नाम ठीक रहेगा। अब ये सारी बातें हो रही होती तभी वो बोलती है, कह रही होती है कि सुनो आओ इतनी जल्दी खुश मत हो, जल्दी ज़रा ये देखो ये है वो लड़की जो कि हमारी कॉम्पिटिटर हो सकती है, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। अब यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना वो इस लड़की के बारे में बता रही होती है जो कि कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये जस्ट अभी चाइना में लौटी हुई है, आई मीन चाइना आई हुई है। अब लेना कह रही होती है कि अच्छा तो क्या ये ईटियान हुजी फैमिली से बिलोंग करती है, क्या ये ली फैमिली से भी पावरफुल है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है गुड क्वेश्चन, शायद ये दोनों जो फैमिली है ना एक दूसरे से इंटरलेटेड है। तो मैं नहीं पता क्या ये जो लड़की है ना ये ईटियान ह्यूजी की पता है बड़ी कज़न है। अब यहाँ पर ये किस किस के नाम आ रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, मैं तुम लोग को क्या ही एक्सप्लेन करूँ। अब हाउ कह रही होती है कि ठीक है फिर इसमें किस बात की चिंता, वैसे ही वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा वीक है, उनकी फैमिली बहुत बेकार है हमसे। अब ये सारी बातें होने के बाद ना लिंजी समझाती कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो लिंग फैमिली है ना वो पता है ली फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें नहीं पता। अब यहाँ पर ना एक लड़की का नाम आ रहा होता है कियान लिंग। अब यहाँ पे जो लिंग फैमिली होती है ना वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो लिंजी भी कह रही होती है कि तो प्लीज़ उसके बारे में बातचीत करना ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि ये जो फैमिली है ना ये पता है ली फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब ये सारी बातें सुन लो बस बात खत्म, मेरे को खुद नहीं पता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं लिंजी बैठ के अपना काम वगैरह निपटा रही होती है और सोच रही होती है कि जो रूमर्स थे ना मैंने जो सुना था उसके बारे में, तो वो फिर से वापस आ चुकी है, अच्छी बात है। खैर वो भी बिजनेस करने वाली है और मैं भी, और हम दोनों का बिजनेस क्रैश होने वाला है, अब क्या करूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना यून की कॉल बज उठती है। अब ये फ़ोन उठाते ही कह रही होती है कि हेलो यून क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे। अब वो लड़की जो छोटी सी होती है ना वो बताती है, कह रही होती है कि फाइनली मैंने जो है सब कुछ पता लगा लिया है। वो लड़की कह रही होती है कि सिस्टर मुझे पता चल चुका है, मैं रूम में थी ना तो मुझे रिपोर्टर्स ने आई मीन किसी बंदे ने बताई कि जो वो बंदा था ना जिसने मतलब रिपोर्ट करी थी वो और कोई नहीं वो इंसान था। और मैंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पता लगा दिया, पता नहीं किसी चीज़ के बारे में इसने पता लगाया होता है। ली रोंग सैंग जो है ना वो पता है एक औरत की बात मान रहा है, बस वो ना उस औरत के पीछे पड़ चुका है, लाइक चाटने वाला जो इंसान होता है ना वो, उसने अपनी फैमिली तक की बात नहीं मानी। अब यहाँ पे ना कुछ और बात होती है जो कि मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। खैर लिंजी कह रही होती है कि अच्छा वेल तुमने हार्ड वर्क किया है मैं समझ गई। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना यून, वो कह रही होती है कि अरे दीदी क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारा मूड ख़राब क्यों लग रहा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ बहुत बड़ा तरबूज आ गया है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना यून कह रही होती है कि अच्छा वेल तुमने और क्या इन्वेस्टिगेट किया। अब यहाँ पे लिंजी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, वो लड़की बताती कह रही होती है कि मुझे पता चला इन सब के पीछे पता है कौन है, कियान लिंग जी सी है। अब ये वही आंटी होते जिसके बारे में पहले हमने बताया था। खैर ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही होती कि वो औरत ठीक नहीं है, आपको ना उनसे दूर रहना होगा, क्योंकि वो जो इंसान है ना ली रोंग सैंग वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये सारी बातें होने के बाद लिंजी कह रही थी क्या बोला तुमने, किसके बारे में नाम बताया। अब यहाँ पे ना जो यून होती है वो कह रही होती कि अरे मैंने क्वान लिंग जीसी के बारे में बताया, क्यों क्या हुआ। अब यहाँ पे ना लिंजी उसे जानती है, वो लड़की पूछ रही होती है कहीं आप जानती हो क्या उसे। क्या लिंजी कुछ नहीं बोलती, फ़ोन कट हो चुका होता है, लिंजी ने अपना जो स्क्रिप्ट वगैरह होती है वो नीचे रखी होती है और इसी के साथ
समझ जाती है, कह रही होती है कि चलो ज़रा मैं आंटी से मिलकर आती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी जा रही होती है कि अपने तीसरे जो आंटी होते हैं ना उनके पास, जो कि बहुत ज़्यादा क्लस्सी रहती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली ग्रुप का सीन, आई मीन ली फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये आंटी कह रही होती है कि हे लिंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर वापस से आने की। अब इनकी तो भाई किलसी रहती है हमेशा लिंजी से। अब लिंजी आती है उनके पास, वो आई मीन बर्तन वगैरह फेंक के मार रही होती है, लिंजी आराम से बच जाती है और साथ ही कह रही होती है, अरे जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं भला यहाँ क्यों ना आऊँ, ये मेरा घर है भाई, जाहिर सी बात है मैं आऊँगी। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो आंटी चिल्ला रही होती है कि तेरी तो खैर। लिंजी जो है फलों की टोकरी वगैरह लेकर आई होती है, भाई ये फल तो मुझे भी खाने हैं। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि वेल आंटी, आपको पता है कि जो आपके भाई हैं, यानी कि जो तीसरे भाई हैं, वो शेल्टर हो रखे हैं, छुपे हुए हैं और इन्हें पैम्पर भी किया जा रहा है, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। आंटी ये बात बोले जा रही होती हैं। अब लिंजी कह रही होती है कि अरे यार क्या दुख की बात है, मैं बता दूँ तुम्हें, जिस इंसान ने रिपोर्ट लिखवाई थी ना या फिर रिपोर्ट करी थी, वो इंसान और कोई नहीं, वो लाओ सैन है। अब ये बंदा कौन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन यून ने बताया, बात खत्म। कह रही हो आंटी कह रही थी क्या झूठ बोलना बंद करो झूठी, अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो ना तो आप खुद ही देख सकती हो, ये देख लो खुद ही, क्योंकि मैं ऐसी झूठ नहीं बोलती, तुम खुद ही देख लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी जो है प्रूफ वगैरह दिखा रही होती है। अब इसी के साथ ना वो कह रही होती है कि क्या वो उन्हें एक्सपोज कर दिया इसकी, तो ये पी फैंग के अफेयर के बारे में, आखिर ये सब कैसे पता, तुम्हें कैसे पता ये सब। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना उसके हस्बैंड भी आ चुके होते, कह रहे होते कि लिंजी आखिर तुम्हारा क्या लेना देना है इस अंडरग्राउंड बैंक से, बताओ मुझे। तभी लिंजी बोलती कह रही होती है कि अरे थर्ड अंकल, आपको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है, अरे अंकल को यहाँ क्यों बैठा रखा है तुमने, इन्हें उठाओ बाहर ले जाओ, बाहर ताज़ी हवा खिलवाओ, यहाँ पे क्या बकवास करे जा रहे हैं हमारे बीच में। अब यहाँ पे लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना, वो कह रही होती है कि हे वो पता है उन सब के पीछे कौन मिला हुआ है, रोंग सैंग, वो प्लानिंग कर रहा है, वो ने रिपोर्ट लिखवाई थी, मैटर नहीं करता, तुम्हारा लड़का ही हरकतें कर रहा है तो हम किसी पे भी आई मीन ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब अंकल जो होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं। तभी लिंजी कह रही होती है कि आंटी आपको ना ख्याल रखना चाहिए अपना, ठीक है, रही बात उनकी आई मीन तुम्हारे छोटे भाई की, तो मैटर नहीं करता है, वैसे भी वो ट्राइबल है ना, यानी कि तुच्छ है ना। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही होती है कि तुच्छ, आखिर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, बताइए जरा लिंजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आंटी ये बात बोल रही होती है और मुझे तो सीरियसली समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है। खैर लिंजी कह रही होती है कि ठीक है, मेरे को वैसे भी मेरे को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, मुझे तो अपना स्टूडियो जो है वो सेटअप करना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना क्वान लिंग से मेरी बातचीत वगैरह करा दो, वैसे भी उनकी वजह से ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है मेरे ऊपर। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि ठहर अंकल आंटी, आप भी अग्री करते होगे है ना इस बारे में, वैसे भी क्योंकि जो लेडी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना अंकल कह रही होती है क्या, देखो हमें नहीं पता इस मैटर के बारे में, ठीक है, तुम जाओ जाके कू फैंग के पास जाके पूछ लो इस बारे में, ठीक है। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं। तभी लिंजी कह रही होती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ, बाय बाय टाटा, टेक केयर अंकल का, ओके। अब लिंजी ये बात बोल के जाने लगती है। यहाँ पर ना वो आंटी सोच रही होती है कि आखिर इसने जिस आंटी का नाम लिया, मतलब क्वान लिंग का नाम लिया, आखिर इसका उससे लेना देना क्या है। ऐसा लगता है मज़ा आने वाला है, गेम स्टार्ट हो चुका है। खैर सीन शिफ्ट होता है, मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ पे हुआ क्या था। अब हमें ना एक घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं एक आंटी बैठी हुई होती है जो कि कह रही होती है कज़न, मैंने जो भी तुमने बोला था ना मैंने किचन के अंदर बना लिया है, ठीक है, तुम आ जाओ जल्दी फटाफट। अब इसी के साथ में ना वो बंदा या फिर बंदी जो भी है वो कह रही होती है कि ओप्स यार, मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी फैमिली मेम्बर आने वाले हैं। क्या कज़न सारे? हाँ। ओ तेरी, मैंने एक दो बंदे का खाना बनाया था, इसने तो पूरा खानदान ही बुला लिया। अब ये सारी बातें हो रही होती तभी लिंजी कह रही होती कि अरे आंटी क्यों, मेरे पास एक तरीका है ताकि आप ना जो क्वानलिंग है उससे भीख मंगवा सकती हो। अब लिंजी जैसी बात बोलती है ना वो पीछे मुड़ के देखती है, हाँ डरा दिया यार तूने तो। अब यहाँ पे ना वो आंटी ये बात बोलती है, साथ ही कह रही होती है कि ऐसा लगता है यहाँ पे लिंजी आई हुई है, या कितना डरा दिया था तूने, गलत मत समझना मुझे, ठीक है, वो तो मैं बस अब वो अपने आप में बड़बड़ाने लगते हैं। तभी लिंजी कह रही होती है कि अरे आंटी सेवन आंटी देखो मैंने कुछ सुना नहीं, ठीक है, मैं तो बस स्टूडियो ओपन करवाना चाहती हूँ, मैं इसलिए बस आपके पास आई हूँ ताकि साथ में डिनर कर लिया जाए। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही थी क्या, कौन सा मेथड के बारे में बात कर रही हो तुम। तभी लिंजी से बता दी, कह रही थी कि आंटी सेवन देखो, आपका अंकल सैन के साथ में कुछ लेना देना है तो बताओ मुझे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं और हमें ना उसी औरत के बारे में दिखाया जाता है जो कि लिंजी जिसके बारे में बात कर रही थी, जिसका नाम होता है क्वान लिंग। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं उसका बेटा या फिर बेटी दोनों है, जो भी है मुझे नहीं पता, खुद डाउट हो रहा है कि भाई ये लड़का या फिर लड़की। खैर वो आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है कि मम्मी आपको ना एक इन्विटेशन आया हुआ है, शाम का पार्टी में चलना है आपको, ठीक है, घर से इन्विटेशन आया है। तभी हम देखते हैं उसकी मम कह रही होती है कि अच्छा तो वो लोग हमें क्या मतलब बेनिफिट दे सकते हैं। अब इसी के साथ में ना जो उनकी बेटी या फिर बेटा जो भी होता है ना वो सामान नीचे रख देता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि ये वेस्टर्न क्लॉथ
क्लॉक है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, देख लो। और जिस इंसान ने दिया है ना, वो मास्टर सैन के द्वारा भिजवाया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम देखते हैं उसकी जो मॉम होते हैं ना, वो देखते हैं, कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या। अब सीन शिफ्ट होता है, शाम वगैरह हो चुकी होती है। तुम लोग को क्या लगता है, क्या ये लोग जाएंगे लिंजी से मिलने के लिए। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं जो आंटी होती है ना, वो कह रही होती है कि लिंजी देखो, जो सूरज है ना वो ढल चुका है, और जो कज़न है जी सी जी, वो आखिर आएगी या फिर नहीं आएगी। अब लिंजी कह रही होती है कि देखो, आपको ना डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आएगी या फिर नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आएगी। अब यहाँ पे ना लिंजी ये सारी बातें सोचे जा रही होती हैं, सोच रही होती है कि अंकल की जो चार्म है ना इतना बढ़िया है, एमिंग इतना बेकार भी नहीं है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता भागता हुआ, कह रहा होता है कि मैडम डिनर रेडी हो चुका है, आपको खाना है क्या। तभी वो आंटी कह रही होती है कि नहीं नहीं, लिंजी को ले जाओ, उसे खिला दो पहले, मैं बाद में खा लूँगी। तभी लिंजी अपना जो कप होता है ना वो नीचे रखती है, साथ ही कह रही होती है कि आंटी देखो, आपको ना वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का हम लोग वेट कर रहे हैं ना, वो लोग आ चुके हैं। अब इसी के साथ ना हमें गेट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो आंटी आ चुकी होती हैं, साथ में उनका बेटा या फिर बेटी, वो दोनों भी आ चुके होते हैं। अब इसी के साथ में ये लोग अंदर की तरफ आते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना, वो देख रही होती है, कह रही थी कि अरे कज़न जी सी, तुम भी आ गए यहाँ पर, ये। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। कह रही इसी के साथ में ना वो जो आंटी होते हैं ना, वो लिंजी को देख लेती है और पहचान लेती है, कह रही होती है कि ये तो लिंजी है, इसका मतलब ये लिंजी से मिलवाने के लिए मुझे बुलवाया गया था यहाँ पर। अब यहाँ पे ना उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना, वो उसके बेटे या बेटी से जो है तारीफ़ करने लगती है, कह रही थी, कह रहे कज़न, ओहो ये जो जीव है ना, ये सच में बहुत टैलेंटेड इंसान है। ये पता है तुम्हारे ऊपर ही गया है, देखना ज़रा, मतलब तुम्हारे ऊपर ही गई है, सच में मैटर नहीं करता, दोनों एक जैसे लग रही हो। तभी आंटी कह रही होती है कि देखो, अगर तुम्हें पता ना हो ना कि तारीफ़ कैसे करनी चाहिए तो मत किया करो, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, लोगों को मैनिपुलेट करना बंद कर दो। अब आंटी भाई इसे सुना देती हैं, और इसी के साथ में कह रही होती है, और रही बात तुम्हारी, अब वो लिंजी की तरफ ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी। अब ये बातें सुनने के बाद ना लिंजी भी कह रही होती है कि अरे अरे थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ़ जो करी, क्योंकि आप मेरी तारीफ़ कर रही हो इतना मेरे लिए काफ़ी है। और रही बात मेरी हिम्मत की, तो मेरे अंदर तो हिम्मत होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं आपकी अपोनेंट जो हूँ। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो कह रही होती है कि इसे बाहर लेके जाओ। अब अपने बेटी से बोलने के बाद ना वो लड़की भी कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी आ जाइए, इस साइड आइए। अब इसी के साथ में लिंजी सोच रही होती है कि 1 मिनट, ये पहली बार है किसी ने मेरी इतनी खतरनाक बेइज्जती कर दी हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन वियर्ड फ़ील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और रही बात इस लड़की की, तो देखना ज़रा, ये हमेशा हँसे जा रही है, क्यों हँसे जा रही है। अब हम देखते हैं लिंजी इस भाई ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर तभी वो कह रही होती है कि आंटी की, अरे अरे तुम सभी लोग जा क्यों रहे हो, बताओ खाना पीना कौन खाएगा। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो सोच रही होती है कि मेरा बचा कुचा खाना भाई, आखिर क्या मतलब है इन लोगों का, और भाई मेरा खाना। खैर तभी आंटी कह रही होती है कि देखो, खाना ना खुद ही खा लेना, हम जा रहे हैं, हमें खाना पीना नहीं खाना। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो आंटी शॉक्ड, क्या, फिर खाना बनवाया क्यों था, वेस्ट हो जाएगा मेरा खाना। खैर तभी हम देखते हैं वो चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि सभी लोग पागल वागल हो गए हैं क्या, आखिर बीमार हो गए हैं क्या सारे लोग, जो चले गए चुपचाप। तभी वो फ़ोन देखती हैं, उनके फ़ोन पे मैसेज आ रखा होता है, फिर कॉल आ रखी होती है। वो कह रही होती है कि अरे मैं मरने वाली हूँ, मेरे घर से फिर से फ़ोन आ गया, ये क्या हो रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई इन्हें क्या हो गया। खैर वो सोच रही होती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है मेरे लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं लिंजी, पता है उनकी कार में होती है, या फिर लिंजी आई मीन उनके कार में लिंजी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो आंटी होती है ना, वो कह रही होती है कि बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। अब लिंजी से क्वेश्चन पूछ रही होती है, लिंजी कह रही होती है क्या, कितना जानती हो आखिर तुम। अब यहाँ पर जो आंटी होती है ना, वो ये बात पूछ रही होती है, लिंजी कह रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है, तभी आंटी कह रही होती है, अच्छा ये सारे काम करने से तुम क्या महान बन जाओगी। अब आंटी जैसे ही क्वेश्चन पूछ रही होती है, लिंजी कह रही होती है कि महान, अरे महान का मतलब नहीं है, मतलब मेरा मतलब नहीं है कि मैं अपनी सीनियर को जो है टारगेट करूं। अब लिंजी ये बात बोलती है, साथ ही कह रही होती है कि मेरा मैं आपको टारगेट तो नहीं करना चाहती थी, उन पुराने जो सनफैंग वाले बंदे हैं ना, उन्हें टारगेट करना चाहती थी। और रही बात उसकी, तो वो जो इंसान है ना, वो आपका अपोनेंट है ही नहीं। अब ये बातें सुनने के बाद जो वो बंदा जो लड़की होती है ना आगे बैठी हुई, वो कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी, आपकी जो वेस्टर्न क्लॉक है ना, क्या वो आपने मेरी मॉम को रखने के लिए दी है। अब ये बातें जैसी वो बोलती है ना भाई, लिंजी शॉक्ड है। इस बार तो ये जेन्युइनली हंस रही है, लेकिन इसने अभी क्या बोला कि वो इसकी मॉम है, 1 मिनट वेट, मदर, इसका मतलब। अब वो कुछ बोलती है, लिंजी कह रही होती है कि हे क्या तुम, अब वो कुछ बोलने वाली होती है ना, इतने हम देखते हैं आंटी जो है मना कर देती है, कह रही होती है कि नो। अब उन्होंने जैसे ही बात बोला होता है, लिंजी सोच रही होती है कि 1 मिनट, ये जो रिएक्शन था ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, ऐसा लग रहा है जैसे जो क्वान लिंग है ना, ये शायद ली रोंगसेंग का या फिर उसकी नाजायज़ औलाद हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर लिंजी सारी बातें सोचती है और साथ ही कह रही होती है कि वेल मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर आप लोग मुझे लेके कहाँ जा रहे हो सीनियर। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो आंटी कह रही होती है कि अच्छा, तुम्हें ना अपने स्टेशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लिंजी, तुम बस चाहो कि मैं तुम्हारी अपोनेंट ना रहूँ, या फिर अगर तुम्हें बनना भी है ना, तो तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है यूज़ करनी होगी। और उनके बेटे या फिर बेटी ने जो भी है, उन्होंने पता है उसे उतार भी दिया होता है लिंजी को। अब लिंजी भी लाइक हाँ,
आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? 2 सेकंड की बात करनी थी और इन लोगों ने मुझे उतार भी दिया। आखिर कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर हो क्या रहा है? ऐसा लिंजी सोच रही होती है और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, फ़ोन आ रहा होता है, लिंजी फ़ोन उठाते ही कह रही होती है कि हेलो। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि लिंजी जल्दी स्टूडियो में आओ, स्टूडियो में कुछ हो गया है। लिंजी कह रही होती है क्या हो गया है स्टूडियो में? अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे ना इन लोगों ने पता अपना स्टूडियो जो है रेंट पे ले रखा होता है, यानी कि भाड़े पे। खैर जहाँ जाके देखने के बाद पता चलता है भाई स्टूडियो सील हो रखा होता है। लिंजी कह रही होती है कि अरे ये क्या हो गया भला? अब लिंजी ये सारे क्वेश्चन पूछ रही होती है। मिस्टर लॉन्ग आते हैं जो कि बताते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस्टर ली को जल्दी फटाफट कॉल करके बताओ ये सारे मैटर के बारे में। लिंजी कह रही होती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये सब हुआ कैसे? तो मिस्टर लॉन्ग जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि पता है जो जस्ट मकान मालिक ने मुझे इन्फॉर्म किया कि किसी ने ना पता है कोर्ट के अंदर ना इस रिपोर्ट को लिखवा दिया है, और ये लिखवाया ये है कि जो पहले किराएदार रहा करता था ना यहाँ पर, वो कुछ इलीगल एक्टिविटी वगैरह किया करता था। इस चक्कर में पता है इस स्टूडियो को सील कर दिया। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है तब तक ये स्टूडियो ओपन नहीं हो पाएगा। अब मिस्टर लॉन्ग जैसी सारी बातें बोल रहे होते हैं ना, लिंजी सोच रही होती है कि एक वेट अ मिनट, क्योंकि जो मिस्टर लॉन्ग है ना जिस हिसाब से वो बंदे हैं वो पता है पूरे आसपास का एरिया चेक करके ही इसका अपना काम करते हैं। ये ज़रूर कुछ दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है, ये पक्का उसी लड़की का लेना देना है क्वान लिंग का। अब लिंजी समझ जाती है, वो कह रही होती है कि वैसे पुराना वाला जो किराएदार है वो है कहाँ पर, बताओ ज़रा, ये प्रॉब्लम उससे रिलेटेड ही है, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा होगा, ऐसा लिंजी बोल रही होती है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, दूसरी पार्टी पता है 1 साल पहले ही छोड़ छाड़ के चले गई, वो रॉनी जा रखी है, रॉनी आइसलैंड। अब यहाँ पर ये बातें पता चलने के बाद ना लिंजी कह रही थी क्या रॉनी आइसलैंड? अब वो फ्लाइट वगैरह चेक कर रही होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो बताते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ चेक कर रखा है, वहाँ की फ़्लाइट 3 घंटे के बाद आने वाली है। अब ये बातें सुनने के बाद ना लिंजी शॉक्ड। खैर वो भी कह रहे होते हैं कि और पता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 8 बजे से, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये यहाँ की सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई है तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे, और मैंने सारे आर्टिस्ट को भी इस ऑर्डर पे इस एड्रेस पे बुला लिया है। तभी लिंजी सोच रही होती है कि इसके पास फ़ोन वगैरह आया होता है जो कि मिस्टर ली का फ़ोन होता है। फ़ोन उठाते हैं, वो बोल रहा होता है कि बाहर आ जाओ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है। लिंजी आ चुकी होती है। अब लिंजी बाहर की तरफ जैसी ही आती है ना वो देख के फिर से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जिस बंदे को देखते हैं ना वो कह रही होती है कि अरे आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब पता चलता है भाई वहाँ पर ना बाओ भी आ रखा होता है जो कि कह रहा होता है कि लिटिल फेरी। अब ली जो होता है ना वो अपने बेटे को भी लेकर आया होता है। साथ ही हम देखते हैं लिंजी पूछ रही होती है कि अरे बाओ तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओ तो। बाओ कह रहा होता है कि लिटिल फेरी आखिर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता हूँ, बताओ मुझे, आप हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ छुपाते रहते हो, बस बहुत हो गया, अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, या फिर आप मेरे को मत छोड़ना। अब बाबा ने जो है पकड़ लिया होता है, लेकिन तभी ली जो है लिंजी को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ। अब इसी के साथ ये लोग जो है कार के अंदर बैठते हैं और फटाफट जो कार है वो निकलने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लोग कार के पास जाते हैं, फटाफट कार के अंदर बैठते हैं और निकल लेते हैं। निकलने से पहले ना हमें दिखाई देता है जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो भी आ चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अरे मिस्टर ली भी यहाँ पर आ गए हैं, ये तो बहुत जल्दी नहीं आए, चलो थैंक गॉड, अब ये यहाँ पर आ गए हैं ना तो सारा मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। मिस्टर लॉन्ग तो भाई मिस्टर ली के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरीके से। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है इनकी कार जो है रास्ते में होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि पिन्नान देखो आगे तुम्हें पता है इस ऑफिस की बिल्डिंग का मैटर क्या चल रहा है। अब जो लिंजी होती है वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। ली कह रहा होता है कि हाँ इसीलिए तो मैं रॉनी आइसलैंड जा रहा हूँ, चलो जल्दी चलते हैं। अब ली ये बात बोल रहा होता है, लिंजी शॉक्ड कह रही होती है कि क्या, लेकिन मैंने देख लिया है फ़्लाइट 3-4 घंटे के बाद की है। अब यहाँ पर ना भाव कह रहा होता है कि अरे मम्मी आप भूल गई क्या, डैडी के पास एक बहुत बड़ा वाला प्लेन है, भूलो मत। अब लिंजी कह रही होती है कि अरे प्लेन तो है मुझे याद है, प्राइवेट प्लेन है, लेकिन जो रूट है वो रॉनी आइसलैंड वाला वो थोड़ी ना है। अब ये बातें पता चलने के बाद भाव कह रहा होता है कि अरे रे जब आपने ऑफिस लिया था ना तब मेरे डैडी ने भी पता है उस रूट को भी परचेज़ कर लिया था, आपको नहीं पता क्या? अब ये बातें सुनने के बाद ना लिंजी शॉक्ड, क्या ली ने फ़्लाइट भी आई मीन रूट भी ले लिया, ये क्या होता है? 1 मिनट मैं ये सोच रहा हूँ भाई फ़्लाइट के आई मीन प्लेन के साथ साथ क्या रूट भी लिया जाता है क्या? तभी लीजिए बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है भाई ये लोग ना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा होता है। मुझे लगा भाई कोई प्लेन होगा बट यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ठीक है कोई नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं हमें दूसरा अपार्टमेंट दिखाई दे रहा होता है। अब वहाँ पर पता है लेनहाओ होती है जो कि बैठ के काम वगैरह कर रही होती है, वो एप्लीकेशन वगैरह देख रही होती है, कह रही होती है कि ओ माय गॉड इतने सारे आर्टिस्ट ने पता है मेल वगैरह सेंड किया है और ये सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आ रखे हैं, उन्होंने अपना पुराना वाला कॉन्टैक्ट छोड़ दिया और इस हमारी कंपनी में ज्वाइन क्यों होना चाहते हैं। ये पक्का मिस्टर ली ने किया होगा जिन्होंने हमारी हेल्प करी होगी। अभी भागते हुए आती है और कह रही थी कि ओह शिट 7 बज चुके हैं, मैं लेट हो गई हूँ, 8 बजे से तो हमारी मीटिंग है और उससे पहले 7:30 बजे हमारी मीटिंग होगी। अब टाइम 7:30 होने वाले ही होते हैं, इतने हम देखते हैं वो आके देखती कह रही थी कि अरे मिस्टर लॉन्ग। अब वो पता है मिस्टर लॉन्ग वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। खैर यहाँ पे लेना हो आती कह रही थी कि अरे मिस्टर लॉन्ग क्या हो गया तुम्हें, उठो उठो यहाँ क्यों सो रहे हो।
स्टूडियो के अंदर क्यों नहीं सो रहे हो, क्या हुआ है? अब मिस्टर लोंग जैसे ही जागते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे अरे लिंजी कहाँ पर है, लिंजी आई क्या? अब मिस्टर लोंग ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। लेनाओ कह रही होती है कि लिंजी नहीं आई है। अरे मैं किसी को क्यों नहीं देख पा रही हूँ, हम सब ने मीटिंग वगैरह रखी थी ना 7:30 बजे, फिर वो कहाँ है? क्या पता वो रास्ते में होंगी। अब मिस्टर लोंग कह रहे होते हैं कि रास्ते में, खैर तभी लेनाओ सोच रही होती है कि एक मिनट, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई ना। यंग मास्टर लॉन्ग प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है लिंजी को, कहीं वो किडनैप वगैरह तो नहीं हो गई ना, नहीं हो गई है ना? तभी मिस्टर लॉन्ग सारी चीज़ जो है उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि ये हादसा हुआ है, तुम्हें पता चल गया है। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद ना ये लड़की भी लाइक हैं, अब हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं लेकिन सभी लोग को गलतफहमी होगी या फिर कुछ और लोचा हो जाएगा। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं, मिस्टर लॉन्ग भी कह रहे होते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लिंजी फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या हो रहा है, कुछ ही टाइम बचे हुए हैं, सारे आर्टिस्ट आ जाएंगे यहाँ पर, अब क्या करें हम? अब ये लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। खैर ये सोच रहे होते हैं कि मैं तो बस इस मीडिया का एडवांटेज उठाना चाहता था, फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि जो आर्टिस्ट आएंगे ना मैं उनके थ्रू जो है पॉपुलर हो जाऊँगा और हमारा स्टूडियो भी पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया, अब मैं क्या करूँ? तभी डिंग डोंग होती है। अब जैसी बेल बजती है ना भाई, सारे के सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं। मिस्टर लॉन्ग रेडी हो चुके होते, कह रहे होते कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, चलो। अब इसी के साथ पता है बहुत सारे जो बंदे होते हैं ना यहाँ पे सेरेमनी वगैरह होने वाली होती है, इसी चक्कर में बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह आ जाते हैं। अब ये आने के बाद देख रहे होते, कह रहे होते कि अरे ये तो सील हो रखा है, एक मिनट, एनियन सील कैसे हो रखा है? और यहाँ पर ना रिपोर्टर्स भी आ रखे होते हैं। तभी मिस्टर लॉन्ग आते हैं, कह रहे होते कि हाँ हाँ गाइस देखो मैं जानता हूँ तुम लोग चिंता होगी कि आखिर यहाँ पे दरवाजे पे ताला वगैरह क्यों लगा हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं ना वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हम सभी लोगों ने ये सेरेमनी इसीलिए प्रिपेयर वगैरह करी है ताकि स्टूडियो का नाम वगैरह हो, और सभी लोगों को तो पता है, सब लोगों ने स्टूडियो से साइन इन वगैरह भी कर लिया, आप चिंता मत करो। अब वो जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे होते हैं, लेना कॉल लगा रही होती है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। खैर इसी के साथ ना सब लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि रूमर्स कह रहे हैं कि जो एनान है ना वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बाकी के स्टाफ वगैरह क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या गारंटी है कि हमारी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, हम लोग सेफ रहेंगे, बताओ हमें। अब इतने सारे क्वेश्चन सुनने के बाद ना मिस्टर लॉन्ग नहीं बोल पा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जस्ट शट अप, सब लोग चुप हो जाओ, ये बस एक रूमर्स है, मैं गारंटी ले रहा हूँ हमारा स्टूडियो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग ये सारी बातें बोल रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं सारे सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो इनके ऊपर उल्टा इंजाम वगैरह लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा भविष्य ख़राब करना चाहते हो, हमारी फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। अब लेना कह रही होती कि लो सारे कॉन्ट्रैक्ट गए, सारा चीज़ें सब कुछ गया, सब मिट्टी में। तभी हम देखते सभी लोगों ने घेर लिया होता है और कह रहे होते हैं कि हम सब लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। हाँ तभी यहाँ पे आवाज़ आती है, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मानो, स्टूडियो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी के साथ पता है सभी लोग आ चुके होते हैं और ये बात किसी और ने नहीं, लिंजी ने बोली होती है। अब लेनाओ कह रही होती है कि वाह लिंजी आ गई फाइनली। खैर तभी लेनाओ आई मीन अंकल लॉन्ग भी देख रहे होते, कह रहे होते कि चलो फाइनली लिंजी आ गई है, अब प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी, ये अब वो खुश हो रहे होते हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो है इससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, फंड की कमी हो गई या फिर कुछ और। तभी लिंजी कह रही होती है कि ये लो मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह भी आ चुका है जो कि पता था हमें, जो कि ये बताता है कि हमारे पास में कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना ये लोग खुश हो जाते, कह रहे थे कि फाइनली चलो बच गए हम। तभी एक रिपोर्टर आती कह रही थी, कह रहे सर्टिफिकेट का तो ठीक है लेकिन किसी ने हमें रिपोर्ट लिखवाई थी, और रही बात कुछ क्वेश्चन आंसर की, तो मैं तो मीडिया की फ्रेंड हूँ ना, चलो बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दबा के इंटरव्यू वगैरह हो रहा होता है, लिंजी दबा के इंटरव्यू वगैरह दे रही होती है, वो लड़की भी खुश हो चुकी होती है और इसी के साथ सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं, सब लोग अब जाने लगते हैं। अब लेना इन सभी लोगों को बाय बाय टाटा कर रही होती है, देखते देखते सारे आर्टिस्ट चले जाते हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा भी हो जाता है बंद। बाद में भाई लेना हो भी लाइक हाय राम मैं तो थक गई हो। हालांकि इस लड़के ने कुछ काम किया नहीं लेकिन थक पहले गई। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाओ आता है और इसका जो सर होता है ना वो पकड़ के दबा रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ गला दबा दे। अब इसी के साथ में वो कह रहा होता है कि सिस्टर लेना हो आपको ना चीयर करना होगा, ठीक है, मैं ना बड़ा स्टार बनने वाला हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंड रहूँगा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है तभी हम देखते हैं अंकल आते हैं, कह रहे होते हैं अरे गाइस अपने आप को डाउन मत करो, ठीक है, ये मुझे पक्का पता है क्वान जी जो है ना वो सारे आर्टिस्ट को लेने वाली है, ठीक है। क्या उसने सारे आर्टिस्ट ले लिया? अब लिंजी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, लेना यहाँ पे जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हाँ उसने सारे आर्टिस्ट ले लिए। अब इसी के साथ में वो सारी बातें बताते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस्टर ली मुझे पता है ये सारे आर्टिस्ट को जो है आपने साइन इन करवाया था, है ना, तो मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, सैड हो रखा होता है और तभी कह रहा होता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब वो लिंजी से पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं डर किस बात का, मेरे पास एक इतना बड़ा जो है रिसोर्सेज बैठा हुआ है, रिसोर्सेज पैक, मुझे किस बात का डर। अब लिंजी जैसी ही बात बोलती है ना लेना हो भी लाइक हे सुनो सुनो मिस्टर लॉन्ग सुनो,
जब से मिस्टर लिंजी को आई मीन मिस लिंजी को हमारे प्रेसिडेंट ली मिले हुए हैं ना, तब से ये कुछ ज़्यादा घमंडी नहीं हो गई है। पता ना जरा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब लेना और पता है चुगली कर रही होती है मिस्टर लॉन्ग से, तभी मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने पता है बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस कर रखी हैं, उसके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंट है कि बिना प्रेसिडेंट ली के भी जो है सारी चीज़ों से वो डील कर लेगी आसानी से। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है, हमारी मिस लिंजी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं बाव कह रहा होता है कि देखो अंकल सुनो, मैं भी नहीं पता अपनी मम्मी की तरह एक स्टार बनना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, अंकल कह रहे होते हैं कि अच्छा बाव तुम भी स्टार बनना चाहते हो क्या? बाव कह रहा होता है हाँ हाँ मैं भी स्टार बनना चाहता हूँ, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ, ये। अब अंकल कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब अगर तुम्हें स्टार बनना ही है तो ठीक है। अब अंकल ने ये बात बोल दिया होता है और कह रहे होते हैं कि ठीक है अगर तुम्हारे इरादे हो ही चुके हैं तो हम तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। अब इसी के साथ में लिंजी भी सोच रही होती कि वेल मेरा भी पेन बड़ा खतरनाक है, बाव झेल पाएगा? तभी वो सोच रही होती कि ठीक है जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। अब लिंजी भाई उसके प्रति जो है चिंता नहीं कर रही होती है। खैर तभी लेनाओ कह रही होती है, कह रही कोई बात नहीं मैं बाव को सपोर्ट करूँगी, ये हम सपोर्टर हैं बाव के। तभी लेनाओ पूछती है, कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी आखिर आप मॉर्निंग से कहाँ गई हुई थी? मैंने और मिस्टर लोंग ने हम दोनों ने आपको बहुत ज़्यादा कॉल किया, आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब जो लेनाओ होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि और रही बात उसकी पुराने वाले किराएदार की, वो कहाँ पर है? वो मिला था क्या आपसे? अब हम देखते हैं बाव कह रहा होता है ये सारा क्रेडिट ना मुझे जाना चाहिए क्योंकि स्टूडियो मेरी वजह से अनब्लॉक हुआ है। आपको पता है क्या? मैं आपको सच बताता हूँ। अब यहाँ पे ना बाव अपनी कहानी बता रहा होता है, कह रहा होता है अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सभी लोग मम्मी डैडी और मैं हम गए थे उस बंदे से मिलने। तभी हम देखते लाइट ऑन हो जाती है, अरे ये क्या, ओ सॉरी मैंने दूसरी लाइट जो है ऑन कर दी, सॉरी। अब जैसे ही वो बंद करते हैं ना दोबारा ऑन कर देते हैं। खैर तभी वो बताता क्या रहा होता है कि पुराना वाला जो किराएदार था ना वो बैठ के एक जगह पे मछली पकड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा था क्योंकि उसे एक भी मछली नहीं मिली थी, इसीलिए डैडी गए, डैडी ने एक ही साथ 10-10 मछली पकड़ ली। अब ये बातें सुनने के बाद ना लेनाओ कह रही होती कि ओहो अंकल तो इम्प्रेस हो गए होंगे ना मिस्टर ली की स्किल देखने के बाद। अब वो लड़की मान भी जाती है और सोच रही होती है कि मिस्टर ली मल्टी टैलेंटेड है ना। खैर तभी बाव बताता है, कह रहा होता है कि नहीं, अंकल को और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मेरे डैडी और मैं भाग गए। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो बताता कह रहा होता है कि उसके बाद अंकल डैडी को फाइनली वो बंदा मिल जाता है। अब उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट वगैरह भी ले लिया और बस सारी चीज़ें ठीक से हो गई। अब ये सारी बातें होने के बाद ना यहाँ पर मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हे गाइस देखो बहुत बेकार न्यूज़ है, गुड न्यूज़ नहीं है बैड न्यूज़ है। सारे के सारे आर्टिस्ट चले गए हैं, साथ में जितने रिसोर्सेज वगैरह है वो भी चले गए हैं, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं। अब मिस्टर लॉन्ग ये सारी बातें बता रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि हाँ वो तो मुझे पता ही है, उनका जो फाउंडेशन है ना बहुत ज़्यादा आगे है हमसे और हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इन लोगों को लग रहा होता है कि ये लोग जहाँ हार चुके हैं क्योंकि वो जो लड़की है ना जो इसकी अपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब इसके अपोनेंट का सीन, जो कि हम देखते हैं ये लोग पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पे केक वगैरह रखा होता है, ये लोग केक खाने वाले हैं। खैर तभी उनका जो लड़का होता है ना वो कह रहा होता है कि मम्मा टाइम हो चुका है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब वो रेस्ट करने की बात बोल रहा होता है लेकिन आंटी कह रही होती है कि देखो साइन इन हो चुका है नए आर्टिस्ट के साथ में, तुम्हें पता है उनकी कुछ टाइम के बाद ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी और हमें ना अभी मॉनिटरिंग वगैरह भी करनी है उनकी। रही बात कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने की तो वो भी हमें करवाना है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही होती कि और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं रेस्ट कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं, हमें ना अपने एक्शन में लाना होगा और अब हमें ना मार्केट को जो है तबाह करना होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना उनका लड़का या फिर लड़की जो भी है वो कह रहा होता है कि मम्मा देखो जो ये नए नए आर्टिस्ट है ना शायद इन्हें पुराने रूल जो है फॉलो करने होंगे। अब आंटी कह रही होती कि पुराने रूल फॉलो, अरे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो था ना 2 दिन पहले, क्या तुम बहरे हो क्या? अब आंटी जैसी बात बोल रही होती है ना उनका लड़का या फिर लड़की जो है वो बोलती है, कह रही होती कि अरे रे शायद आपको पता नहीं है क्योंकि परसों ही ना उन सभी लोगों ने पता है इनान स्टूडियो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, शायद लिंजी आपकी सच में बहुत बड़ी अपोनेंट है या फिर राइवल है। अब ये बातें सुनने के बाद ना आंटी शॉक्ड, क्या सारे के सारे इनान स्टूडियो से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है? हाँ सारे के सारे। अब आंटी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होते हैं और उन्होंने केक को जो है नीचे फेंक दिया होता है। अब जैसे केक नीचे जाता है ना इसी के साथ में वो कह रही होती हैं कि यह बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा होता है और कह रही होते हैं तो सच में एक नंबर का स्टूपिड है, पे गया पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना, हमें आदमियों के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट है। तभी हम देखते हैं उनका जो लड़की होता है ना वो केक वगैरह उठा रही होती है।
देखो चिंता मत करो, बहुत हो गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब लिंजी का प्लेस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर मीटिंग सेटिंग हो रही होती है। अब लिंजी कह रही होती है कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ट्रैफिक अब हमारे हाथ में है, प्लान धमकाना सारी चीज़ें। मिस्टर लॉन्ग भी अपनी सारी चीज़ें बता रहे होते हैं और इसी के साथ लिंजी भी अपनी सारी चीज़ें बता रही होती है, कह रही होती है कि हमें जो प्लान है वो ऐसे आगे बढ़ाना है, प्लान धमकाना जो भी है चल रहा होता है। तभी मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि वेल, मैंने पता है जो स्टूडियो का एग्रीमेंट वगैरह है ना, मैंने सभी लोगों के साथ में साइनिंग वगैरह करवा लिया है। उन लोगों को पता है 3 दिन काम करना होगा बस, और उसके बाद सबमिट वगैरह करना होगा। तभी बाव कह रहा होता है, लिटिल फेरी आप चिंता मत करो, अंकल फीली है ना आपके साथ, वो उन सबको हरा देंगे। लिंजी कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर एक अंकल जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सैन मास्टर हमें अंदर जान दो, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। क्या बिजी हैं बटलर, मैंने बोला ना मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अंदर जाने दो। अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज़ वापस चले जाइए, मिस्टर सैन नहीं आने वाले हैं। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रहे होते हैं कि मुझे मिस्टर फैंग से मिलना है, प्लीज़ जाने दो मुझे, तुम क्या हो रहा है तुम्हें। लेकिन वो उन्हें जाने ही नहीं दे रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि थर्ड मास्टर प्लीज़ आप चले जाइए, आप अपनी हद में रहिए, ठीक है। अब ये सारी बातें जो है यून आमिंग नोटिस कर रही होती है और वो किसी को रिपोर्ट वगैरह भी कर रही होती है। खैर तभी उसने पता कॉल लगा दिया होता है, लिंची से कह रही होती है कि यहाँ पे ना ली रोंग सैंग आ रखा है जो कि पता है मैनोर में जाना चाहता है, लेकिन उसे रोक दिया गया है। अब ये मैनोर जो नाम है ना, ये एक बहुत बड़ा आई मीन कुछ है, जो भी है बाद में पता चल जाएगा। लिंजी कह रही थी क्या ली रोंग सैंग, जो कि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहा है ना, पता आई मीन हो सकता है कि वो दीवार कूद कांद के चला जाए, लेकिन तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब वो लड़की कह रही थी कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पुरानी खिलाड़ी हूँ इस मामले में। अब इसी के साथ उसने फ़ोन कट कर दिया होता है। लिंजी कह रही थी कि अरे यून रुक जाओ यार। खैर तभी बाव कह रहा होता है, लिटिल फेरी जरा ये देखो। अब वो उन्हें ना वीडियो वगैरह दिखा रहा होता है, बाव कह रहा होता है ये देखो मैंने अपनी नई नई वीडियो बनाई है जो कि 1 मिलियन लाइक पहुँच चुकी है। अब ये बातें सुनने के बाद लिंजी शॉक्ड हो जाती है, खासकर मैं शॉक्ड हो रहा हूँ भाई, इस बच्चे के 1 मिलियन लाइक जा रहे हैं। अब ये बातें सुनने के बाद लिंजी कह रही थी कि रुको जरा मैं भी देखती हूँ बाव, तुम्हारे आई मीन तुम्हारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। खैर वीडियो प्ले करती है जहाँ पर हम देखते हैं बाव अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। सब लोग बस यही कमेंट कर रहे होते हैं कि बाव क्यूट है, प्लानम गाना। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग किसी से बतिया रहे होते हैं कॉल पे, और कॉल पे बात करने के तुरंत बाद ही वो कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। तभी वो आते हैं, कह रहे होते हैं कि वाओ अपॉर्चुनिटी आई है बाव के लिए, बाव के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत ही बढ़िया। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं क्या अपॉर्चुनिटी आ रखी है। अब मिस्टर लॉन्ग बताते हैं, कह रहे होते हैं कि पता है तुमने एक वैरायटी का नाम सुन रखा होगा, वेयर आर यू गोइंग मॉम। ये एक चाइल्ड और पेरेंट की वैरायटी शो है जिसके अंदर ना बच्चा और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं। अब ये एक वैरायटी शो होता है और वो साथ में ये बताते हैं, कह रहे होते हैं कि ये जो इसका 5th सीज़न है ना वो आ रखा है, आई मीन 15वां सीज़न आ रखा है, तो और इसकी रेटिंग भी 8 स्टार है, तो तुम्हें करना चाहिए। अब लेना कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं इस शो के बारे में जानती हूँ। लियो लियो ना पता है इसी शो से जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और ये शो उसके लिए मतलब उससे ही जो है ऐसे फ्रेम वगैरह मिला था। अब ये सारी बातें जानने के बाद ना वो अंकल भी कह रहे होते कि हाँ मेरे को ना अभी उस इंसान के पता है प्रोग्रामर या फिर जो इंचार्ज है ना उसका फ़ोन आया था और उसने पता है लिंजी और साथ में बाव को इन्वाइट किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये बातें सुनने के बाद बाव कह रहा होता है कि फाइनली टाइम आ चुका है स्टेज पर जाने का, अब मैं दिखाऊंगा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसी के साथ में लिंजी भी खुश हो जाती है, बाव तो खुश हो ही रहा होता है। खैर तभी इसके पास में ना फ़ोन आती है जो कि सैन होता है, जो कि इसका छोटा भाई होता है। अब लिंजी फ़ोन उठाते ही कह रही थी कि हेलो सैन क्या हुआ। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि आपने क्या यून से कांटेक्ट वगैरह किया या फिर बातचीत वगैरह करी। लिंजी कह रही होती है कि हाँ थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, क्यों क्या हुआ। अब लिंजी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। अब उसका भाई बताता है, कह रहा होता है कि पता नहीं मैं कॉल कर रहा हूँ फ़ोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, शायद बिजी होगी। अब यून आई मीन जो बंदा होता है ना सैन, वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है जरा मैं रखती हूँ। अब फ़ोन रखती है, साथ ही सोच रही होती है कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना, कॉल तो करना अच्छा नहीं होगा, कहीं मिस्टर फैंग वाले लोगों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। अब इसी के साथ पता है लिंजी ने मैसेज डाल रखा होता है, लेकिन हम देखते हैं मैसेज के आई मीन रिप्लाई वगैरह ही नहीं आ रहा होता है। कम से कम 1-2 घंटे हो चुके होते हैं। लिंजी कन्फ्यूज़ हो जाती है, कह रही होती है अरे अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या। तभी यहाँ पे ना मुंह आ चुका होता है जो ये कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ यहाँ पर। अब वही बंदा ये बात बोलता वो बोल रहा होता है। तभी लिंजी पूछ रही होती है, कह रही थी कि वैसे तुम मैनोर के बारे में जानते हो क्या। अब ये बातें सुनने के बाद ना जो मुंह होता है वो कह रहा होता है कि मैनोर हाँ हाँ मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये पब्लिकली ओपन नहीं है। ये एक ब्लैक गोल्ड जो है मेंबरशिप होती है जो कि एक छोटा बहुत नंबर होता है और इसके अंदर ना जितने भी सोसाइटी के मतलब वो जो होते हैं ना हेल्पर या समाज सेवक वही जा सकते हैं। और ली पता है ली का जो कज़न है वो भी एक समाज सेवक है। अब ये सारी बातें होने के बाद वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्यों जानना है, लेकिन तभी लिंजी कह रही होती है कि हाँ ऐसे ही। तभी यहाँ पे मुँह कह रहा होता है कि ओहो फाइनली तुम मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट तो कर रही हो ना, बहुत ही बढ़िया, चलो तुम मैनोर के अंदर ही पता है मुझे ट्रीट दे देना। अब ये बातें सुनने के बाद लिंजी कह रही थी कि नहीं
मैं कोई समाज सेविका नहीं हूँ। अब ये बातें सुनने के बाद यहाँ पे जो मुँह होता है वो कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया, ली तो है ना, तो क्या हो गया, तुम ली के बदले जो है मुझे ट्रीट दे देना, सिंपल सी बात है। लेकिन लिंजी मना कर देती, कह रही थी कि चलो चलना चाहिए। अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि 1 मिनट, कहीं लिंजी तुम सच में तो नहीं जा रही हो वहाँ पर, तुम्हारी क्या इंटेंशन है? अब लिंजी कह रही थी कैसी भी इंटेंशन हो, तुम चल रहे हो तो बताओ, नहीं चल रहे हो तो भी बता दो, ठीक है, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना तुम बताओ। अब लिंजी ये बात बोलते हुए जा रही होती, साथ ही कह रही होती कि मैं तो बाव को लेकर जाऊँगी, बाव चलो, मम्मी तुम्हें जो है उस जगह पे लेके चलती है, मज़े करेंगे। अब ये बातें सुनने के बाद भाव खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ये मैं वहाँ पर जाऊँगा, ये मैं भी जाऊँगा, ये वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ये सब कुछ हो रहा होता है, मुँह सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, आखिर वो क्यों जाना चाहती है वहाँ पर। अब मुँह को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि इसके एक्सप्रेशन देखने से ना ठीक है, कुछ तो कुछ हुआ है, पक्का पता है मुझे। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या, फैंग फैंग तुमने क्या बोला, फैन ने यून के साथ में कुछ किया, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ना वो मान ही नहीं रहा होता है, वो कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो, फैंग की पॉपुलैरिटी ना बहुत ज़्यादा है मैनोर के अंदर, नहीं 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 ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो बंदा ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो मैं लिख के ले सकता हूँ, अगर मैं उसके बारे में लिखूँगा ना तो कम से कम आधा पेज लिख दूंगा, आई मीन पूरा दिन बीत जाएगा आधा पेज लिखते लिखते, कोई उसकी बुराई कर ही नहीं सकता है। और रही बात उसकी, अगर वो बुरा इंसान है तो दुनिया में कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। तभी लिंजी कह रही थी कि शायद हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे जो बाव होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे अंकल फू आपको ना विश्वास करना होगा मेरी लिटिल फेरी के ऊपर। अब बाव को तो पूरा यकीन होता है लिंजी के ऊपर। तभी वो मुँह कह रहा होता है कि छोकरे तू मुँह बंद रख, तुझे कुछ पता भी है इस बारे में। अब मुँह ने तो भाई उसी को चुप करा दिया होता है। खैर इसी के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं जिस जगह पे इन्हें जाना होता है। जाने से पहले ना लिंजी कह रही होती है कि रुको मैंने पता है पिनान को मैसेज सेंड कर दिया है, वो बंदा भी आता ही होगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बाव देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे डैड की कार तो पहले से आगे खड़ी हुई है, देखो उधर डैडी पहले से आ रखे हैं। अभी सभी लोग जो है देख रहे होते हैं, ली यहाँ पर आ रखा होता है। अब यहाँ पर ना लिंजी भी अपनी कार फटाफट आके रोक देती है और इसी के साथ जो बाव होता है ना फटाफट अपनी कार से उतरता है और डैडी बस भागता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है डैडी, चिल्लाता हुआ जा रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ली ने उसे हक कर लिया होता है और इसी के साथ में मुँह भी आ रखा होता है, मुँह भी घूर रहा होता है। तभी जो ली होता है ना उसने सेक्रेटरी से कुछ सामान वगैरह मंगवाया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि ये लो मिस्टर ली जो आपने मंगवाया था। अब यहाँ पर ना लिंजी को भी मिल जाता है, लिंजी कह रही थी कि सॉरी सेक्रेटरी सॉन्ग मैं आपको परेशान कर रही हूँ। अब वो सोच रही होती कि चलो टाइम आ चुका है, वैसे पिनान मेरी हमेशा सहायता करता रहता है, चलो छोड़ो जाने दो। अब यहाँ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है। लिंजी ने ड्रेस चेंज कर ली होती है और यहाँ हम देखते हैं सुंदर सी ड्रेस पहन के वो आ चुकी होती है। अब ये लोग पता है उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर पता है यून जा रखी है। खैर ये दोनों ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि वाह यार क्या ही सीन है। खैर तभी बाव भी कह रहा होता है कि वाह मम्मी आप तो सच में लिटिल फेरी होने के लायक हो, वर्दी हो उसके। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी आती है, ली के हाथ में हाथ डाल रही होती है और इसी के साथ ये लोग जो है उसके अंदर जाने वाले हैं। खैर तभी ली कह रहा होता है चलो चलते हैं, लिंजी भी हाँ बोल रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं तीनों चारों जो तो बंदे होते हैं ना वो लोग जा रहे होते हैं। क्या इन लोगों ने जो ड्रेस है वो मुँह के लिए नहीं मंगाई थी? अब यहाँ हम देखते हैं ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी बाहर एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है अरे बहुत लंबे समय के बाद मिलना हुआ कज़न। अब ये पता है पिनान का जानने वाला होता है जो कि इसका कज़न होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड जाता खत्म। बाकी ये सीरीज़ एंड हो चुका है, बाकी जो इसके आगे आगे के एपिसोड होंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब वो आएंगे, ठीक है। बाकी हाँ आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जल्दी कर दो यार 500 होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।